मॉर्निंग बेटा। हमारा आज का टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर्स कैरिंग करंट। लीनियर कंडक्टर्स को बेटा हम स्ट्रेट वायर भी बोल सकते हैं। हमें क्या निकालना है? फोर्स निकालना है टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर्स कैरिंग करंट। हमने कल पढ़ा था बेटा कि जब भी किसी कंडक्टर में आई करंट फ्लो करता है, क्या कर लगता है, कोई भी आई करंट क्या करता है, फ्लो करता है, और वो किस में रखा हो, किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसे एक फोर्स फील होता है। कितना फोर्स होता है? ILB साइन थीटा। कितना फोर्स था हमारा? ILB साइन थीटा। क्या कहा था हमने जिसको? मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे अब हमारा टॉपिक क्या है? टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर्स कैरिंग करंट लाइक दिस। जैसे टू पैरेलल स्ट्रेट वायर्स हैं जिनमें आई करंट क्या कर रहा है, I1 या I2 करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। लेट दीज आर टू स्ट्रेट कंडक्टर्स हैविंग करंट I1 एंड दिस कंडक्टर हैविंग करंट I2। क्लियर बेटा? तो कहता है हमें निकालना है कि इनके बीच में फोर्स क्या होगा। सिंपली अगर हम देखें, सबसे पहले हमने फर्स्ट की ऑब्जर्वेशन ली। फर्स्ट में कितना करंट फ्लो कर रहा है? I1। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ, जब भी किसी वायर में I1 करंट फ्लो करेगा तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो जाता है बेटा? उसकी चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। तो हम क्या कहें, लेट हमने I1 वायर, I1 फ्लोइंग करंट को कंसिडर किया फर्स्ट वायर से, जिसके चारों तरफ ये करंट फ्लो कर रहा है। इस तरह से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। ये वायर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इंड्यूस। तो हमने फर्स्ट वायर में I1 करंट के कारण क्या कंसिडर कर लिया? मैग्नेटिक फील्ड। कितना मैग्नेटिक फील्ड आया हमारे पास? B1। कितना मैग्नेटिक फील्ड आया? B1। देखो बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, ये करंट की डायरेक्शन है थंब के अलोंग। तो क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रहा है? इनवर्ड। हम इनवर्ड अब नीचे तो दिखा नहीं सकते प्लेन में, हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया आपका? B1। किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। कि P पॉइंट पे फर्स्ट वायर में I1 करंट फ्लो करने के कारण क्या इंड्यूस हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। कितना? B1। तो क्या कहें हम? मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड एट पॉइंट P, ड्यू टू I1 करंट flowing in AB कंडक्टर, कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड? B1। और B1 की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड एट पॉइंट P, फर्स्ट वायर में I1 करंट फ्लो कर रहा है जिसके कारण क्या इंड्यूस हुआ? चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड। कितना मैग्नेटिक फील्ड? B1। और बायोट-सैवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग बेटा, लेट इन टू वायर्स के बीच में जो सेपरेशन है वो है हमारा R। कितना सेपरेशन है हमारा? R। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना आया? अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर इज μ0/4 पाई टू I1/R। तो क्या कहें हम? इस P पॉइंट पे फर्स्ट वायर के करंट फ्लो करने के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गया B1। क्लियर बेटा? डायरेक्शन हमें किसने बताई? डायरेक्शन ऑफ B1 इज B1 फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल। क्या है डायरेक्शन B1 की? इनवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन, इज परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। क्या डायरेक्शन आई बेटा उसकी? इनवर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। आ गया हमारे पास। अब हम अज्यूम करेंगे सेकंड को। क्या कहें हम? नाउ वी कैन सी दैट, यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि अब सेकंड वायर जिसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है? I2, वो किस में रखा हुआ है? फर्स्ट वायर के मैग्नेटिक फील्ड B1 में। क्या कहें हम? करंट कैरिंग कंडक्टर I2 करंट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B1। और जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उस पर क्या प्रोड्यूस हो जाता है? क्या एक्सपीरियंस कर लेता है वो? एक फोर्स।
द सेकेंड कंडक्टर, नाम दे दिया मैंने सी डी कंडक्टर। नाउ सी डी कंडक्टर having I2 current is in B1 मैग्नेटिक फील्ड। किस में आ गया बेटा वो हमारा B1 मैग्नेटिक फील्ड में। सो इट एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स। क्या लग जाएगा इसके ऊपर? एक मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा। कितना मैग्नेटिक फोर्स लगा बेटा? फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर। कितना लगा है फोर्स ऑन सेकेंड वायर? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा ILB साइन ऑफ थीटा। तो सेकेंड वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है? I2। मैग्नेटिक फील्ड कितना उस पर? B1। लेट यूनिट लेंथ हमने क्या कर लिया उसकी? कंसीडर थीटा। देखो एक बार, सेकेंड वायर में करंट तो बेटा I2 इधर फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड। तो थीटा कितना हो गया हमारे पास? 90 डिग्री। थीटा कितना हो गया हमारे पास? 90 डिग्री। सो फोर्स F ऑन सेकेंड वायर इज इक्वल्स टू I2। अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालें, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज F2 बाई L, और L हमने कितना कंसिडर कर लिया? यूनिट लेंथ। क्लियर बेटा? तो कितना हो जाएगा ये? I2B1। अगर हमारी लेंथ यूनिटी होती, इफ L इज इक्वल्स टू 1, देन F2 इज इक्वल्स टू I2B1। I2 एज इट इज। B1 की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? B1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? म्यू नोट अपॉन 4 पाई टू I1 अपॉन R। कितना हो जाएगा ये? म्यू नोट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 बाई R। म्यू नोट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 बाई R। दिस इज फोर्स ऑन सेकेंड वायर। फोर्स ऑन सेकेंड वायर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर। अब हमें निकालनी इस फोर्स की डायरेक्शन। देखो बेटा कैसे निकलेगी। हमने क्या अरेंजमेंट लिया था? हमारे पास ये दो स्ट्रेट वायर थे, इसमें I1 करंट फ्लो किया, तो इसके कारण इसके चारों तरफ ये I1 था। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। इनवर्ड यहाँ पे दिखा दिया हमने B1 है क्या एक्चुअल में? ये इनवर्ड। क्लियर? इस वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है? I2। तो हमें निकालनी फोर्स की डायरेक्शन। कैसे निकलती थी फोर्स की डायरेक्शन? इस फिंगर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, इसके अलोंग करंट, तो थंब के अलोंग फोर्स, और हमने क्या करती तीनों को स्ट्रेच करते परपेंडिकुलरली। तो देखो एक बार, हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड क्या? इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया हमारा? इनवर्ड। करंट I2 कहाँ फ्लो कर रहा है? अपवर्ड। तो करंट कहाँ फ्लो कर रहा है? अपवर्ड। तो फोर्स क्या होगा बेटा हमारे थंब के अलोंग? इधर क्या आ जाएगा आपका? फोर्स। B इनवर्ड इस फिंगर के अलोंग, इसके अलोंग करंट फॉरवर्ड अपवर्ड, जैसे ये दिखाई दे रहा है I2 B इनवर्ड। तो फोर्स किसके अलोंग आया? थंब के अलोंग। तो बेटा ये क्या आ जाएगी? इस फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारे पास? ये इस फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। क्लियर बेटा? हमने क्या निकाल दिया? फोर्स की डायरेक्शन निकाल दी। कौन सा फोर्स था ये? जो सेकंड वायर पे लगा, जब हमने उसको किस में रखा है? फर्स्ट वायर के मैग्नेटिक फील्ड में। सिमिलरली हम क्या निकाल सकते थे? फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड। सिमिलरली अब आपको निकालना है फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकेंड वायर। सबसे पहले कंसिडर किया सेकेंड वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है? I2। इससे R डिस्टेंस पे P पॉइंट है कोई, तो ये करंट फ्लो कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी ना। क्या है मैग्नेटिक फील्ड? P की तरफ अपवर्ड। क्या है मैग्नेटिक फील्ड? अपवर्ड। अपवर्ड ऊपर दिखा नहीं सकते हम, हमने यहाँ पे दिखा दिया B2। क्या है B2 की डायरेक्शन? B2 मैग्नेटिक फील्ड, B2 मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2 करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू I2 करंट कैरिंग कंडक्टर एट R डिस्टेंस। डायरेक्शन डायरेक्टेड अपवर्ड। तो B2 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I2 बाई R। क्या आ गया हमारे पास B2 का मैग्नेटिक फील्ड। ये कहता है फर्स्ट वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है I1। अब I1 करंट कैरिंग वायर, लेट हमने यूनिट लेंथ कंसीडर कर ली उसकी, किस में आ गया B2 मैग्नेटिक फील्ड में। तो क्या एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर हैविंग I1 करंट इन B2 मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा बेटा मैग्नेटिक फोर्स ऑन फर्स्ट वायर या फर्स्ट कंडक्टर इज इक्वल्स टू I1 L B साइन 90। मैग्नेटिक फील्ड किसका है सेकेंड वायर, साइन 90 क्या होगा करंट फॉरवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। फोर्स पर यूनिट लेंथ इफ L इज यूनिट लेंथ, L is 1 that is unit length, so force per unit length is I1 B2 I1 as it is, B2 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I2 बाई R। तो क्या आ गया बेटा हमारे पास F1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 बाई R। आपने देखा बेटा मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का क्या है सेम, F1 भी यही है F2 भी यही था। अब हमें निकालनी है F1 की डायरेक्शन। देखो बेटा एक बार का मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसमें अपवर्ड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पे, करंट कहाँ फ्लो कर रहा है इधर। तो ये तो आपकी क्या होगी करंट की डायरेक्शन, ये क्या होगी आपकी इस फिंगर के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, थंब के लॉन्ग क्या होगा फोर्स। तो ये आई ना थंब की डायरेक्शन, इधर करंट अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये किसकी डायरेक्शन आई फोर्स की। तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा F1 फोर्स इन दिस डायरेक्शन। क्लियर। तो हमने क्या देखा, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2 फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 बाई R। कब है हमारे पास ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, इफ़ कंडक्टर्स हैव यूनिट लेंथ, इफ़ कंडक्टर्स हैव यूनिट लेंथ। क्लियर बेटा। और डायरेक्शन की बात करें, अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो हमारे पास अगर करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इफ़ करंट फ्लो इनटू कंडक्टर्स इन सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या लगा था आपका F1, इधर क्या लगा आपका F2, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वायर पे फोर्स सेकंड का इस साइड लगा, सेकंड पे इसके कारण इधर, तो एक दूसरे को क्या करें अट्रैक्ट। तो क्या कहें हम, व्हेन टू लीनियर कंडक्टर्स, टू लीनियर कंडक्टर्स कैरिंग करंट in same direction, carrying current in same direction, they attract each other। वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा अट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड केस, इफ करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, इफ current flow in two linear conductors in opposite direction। देखो बेटा कैसे, इसमें करंट फ्लो करे अपवर्ड, इसमें हमारा करंट फ्लो करे डाउनवर्ड। तो अब डायरेक्शन क्या होगी फोर्सेस की। सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये करंट है तो
तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, इनवर्ड। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिखा दिया हमने B1। क्लियर बेटा, B1 इनवर्ड, I2 करंट नीचे। देखो बेटा इनवर्ड तो B1, इधर कौन फ्लो कर रहा है, करंट। इनवर्ड B1, इधर कौन फ्लो कर रहा है, करंट। तो थंब की डायरेक्शन ये आई ना। देन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स इज आउटवर्ड डायरेक्शन। कैसे बेटा, देख लो फिर से। B1 आपका इनवर्ड, ये कहा हमने, ये है B1 की डायरेक्शन, इधर करंट था तो ये आया हमारे पास B1 इनवर्ड। B1 इनवर्ड, करंट नीचे की तरफ क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इधर क्या करेगा, करंट फ्लो। तो यहाँ पे थंब के लोग क्या आ गया, फोर्स। अब हम निकालेंगे इस पे। फर्स्ट वायर में करंट अपवर्ड था, सेकंड में डाउनवर्ड। तो सेकंड में डाउनवर्ड अगर हमारा क्या है, करंट, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा फर्स्ट वायर पे, इनवर्ड। इधर गया ये करंट, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड है हमारा। तो ये हमारे पास किसकी डायरेक्शन आ गई बेटा, फर्स्ट वायर पे मैग्नेटिक फील्ड की। क्या है हमारे पास, इनवर्ड। क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स इस पे इनवर्ड। तो हमने दिखा दिया कि B इनवर्ड आ गया हमारे पास B। देखो एक बार फिर से वही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। B क्या है हमारा, इनवर्ड। करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, अपवर्ड। करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, अपवर्ड। करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, फिंगर अपवर्ड। तो फोर्स थंब के अलोंग होगा। B हमारा इनवर्ड, करंट कहाँ जा रहा है इसमें हमारा, अपवर्ड। B इनवर्ड, करंट अपवर्ड इधर। तो फोर्स थंब के अलोंग कहाँ आएगा बेटा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, फोर्स F1। देखो एक बार, मैग्नीट्यूड तो रहेगा सेम। फिर से फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 बाई R। बट डायरेक्शंस क्या है, आउटवर्ड। डायरेक्शंस क्या है, आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब क्या है, दे रिपेल ईच अदर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आउटवर्ड, that is they repel each other। क्लियर बेटा, ये था आपका फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स या करंट कैरिंग कंडक्टर्स। देखो एक बार पूरा रिवाइज करवा रही हूँ। क्या टॉपिक है हमारा, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर्स कैरिंग करंट। दो लीनियर कंडक्टर्स में करंट क्या कर रहा है, फ्लो, तो उसके कारण फोर्स क्या होगा। लेट हमने फर्स्ट वायर में करंट फ्लो करवाया I1 इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो जैसे ही फर्स्ट वायर में अपवर्ड करंट फ्लो करे, चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस एट पॉइंट P पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज एट R डिस्टेंस। तो मैग्नेटिक फील्ड का अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्स लॉ, स्ट्रेट वायर के कारण R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 बाई R1। B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 बाई R। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड B1 डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड, डायरेक्टेड इनवर्ड। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्टेड इनवर्ड। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हुआ, सेकंड वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा था, I2। उस पर क्या लग गया, एक मैग्नेटिक फील्ड। नाउ CD कंडक्टर हैविंग I2 करंट इज इन मैग्नेटिक फील्ड B1। अब सेकंड कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, तो क्या एक्सपीरियंस करेगा ये, एक फोर्स। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, ILB साइन थीटा। फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट। कितना करंट फ्लो कर रहा है सेकंड वायर में, I2। लेंथ L, मैग्नेटिक फील्ड B1, थीटा इज 90 बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड एंड करंट फ्लो इज अपवर्ड डायरेक्शन। F2 अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ ले हम, F2 बाई L कितना आ जाएगा, I2 B1। इफ L 1 ही हो जाए तो हम इसको सिंपली क्या बोल देंगे, F2 I2 B1। I2 एज इट इज B1 की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 बाई R। तो क्या आ गया हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 बाई R आ गया हमारे पास फोर्स। क्या कौन सा फोर्स है, F2। अब हमें निकालनी है F2 की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा, इनवर्ड। करंट कहाँ फ्लो कर रहा है हमारा, करंट कहाँ फ्लो कर रहा है हमारा, ऊपर की तरफ। तो इधर क्या लग जाएगा हमारा, फोर्स। तो क्या आ गया हमारे पास, फोर्स F2।
सिमिलरली हम क्या फोर्स निकाल सकते हैं, F1। सिमिलरली हमने क्या कहा, लेट इनिशियली करंट किसमें फ्लो करा है, I2 में। चारों तरफ क्या होगा, हमारा ये करंट फ्लो करा है तो क्या चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके P पॉइंट पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड B2 कितना होगा, μ/4π2I2/r। अब फर्स्ट कंडक्टर में करंट फ्लो करा I1, मैग्नेटिक फील्ड कितना है B2, कितना लग होगा उसके ऊपर फोर्स ILB2 sin 90। F1 इज इक्वल टू पर यूनिट लेंथ I1 एज इट इज B2 की वैल्यू μ/4π2I2/r। सो फोर्स μ/4π2I1I2/r। सो मैग्नीट्यूड ऑफ F1 फोर्स एंड F2 फोर्स आर इक्वल μ/4π2I1I2/r। अगर लेंथ कंडक्टर की कितनी है 1। अब हम चेक करते हैं F1 की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड। कहाँ करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारे पास, ये था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपवर्ड। ये क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। तो अपवर्ड क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड। करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, आगे के ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, इधर करंट। तो फोर्स किसके लॉन्ग आ गया, थंब के लॉन्ग, दैट इज F1। तो क्या कहें हम, जब भी दो लीनियर कंडक्टर्स हैं जिनमें करंट है और करंट क्या सेम डायरेक्शन में, तो फोर्सेस क्या होंगे, अट्रैक्टिव होंगे एक दूसरे को। दे अट्रैक्ट ईच अदर इनवर्ड फोर्सेस। जब करंट दोनों में क्या हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में, एक में अपवर्ड दूसरे में डाउनवर्ड, एक में अप दूसरे में डाउन, करंट की डायरेक्शन ये होंगी, तो क्या होगा हमारा फोर्सेस कैसे होंगे, रिपल्सिव। और क्या होंगे, आउटवर्ड। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू μ/4π2I1I2/r। तो जब भी कोई करंट करेंगे, वायर्स होंगे, कंडक्टर्स होंगे दो, फोर्स हमेशा सेम रहेगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ μ/4π2I1I2/r। क्या है ये, फोर्स पर यूनिट लेंथ। दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ से बेटा एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है, हम 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करते हैं हम, 1 एम्पियर को। क्या आया हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला, एक्चुअल में जो फोर्स का फॉर्मूला आया है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का, फोर्स पर यूनिट लेंथ का क्या कहें हम, हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ F इज इक्वल्स टू μ/4π2I1I2/r। ये कहता है इफ़ अगर हमारा, सपोज करो आपका करंट हो जाए, हमें 1 एम्पीयर डिफाइन करना है। इफ़ I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर एंड सेपरेशन बिटवीन टू वायर्स इज 1 मीटर। लेंथ हम यूनिटी कंसीडर कर ही चुके हैं। तो क्या होगा हमारे पास फोर्स F इज इक्वल्स टू μ/4π2I1I2/r। μ/4π को 10⁻⁷ इंटू में 2 इंटू में 1 अपॉन 1। तो फोर्स कितना आएगा, 2 इंटू में 10⁻⁷ न्यूटन पर यूनिट लेंथ। क्या ये हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ से आपको 1 मीटर डिफाइन करना है। हमने कहा जब करंट 1 एम्पियर था, डिस्टेंस 1 मीटर था, तो फोर्स 2 इंटू 10⁻⁷। हम क्या कह दें, अगर फोर्स 2 इंटू 10⁻⁷ है, 2 वायर्स में I1I2 करंट हैविंग सेपरेशन 1 मीटर डैश सेपरेट पे, अगर फोर्स 2 इंटू 10⁻⁷ हो जाए 2 वायर्स में हैविंग सेपरेशन 1 मीटर, तो हमारा करंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। तो हम किसको डिफाइन कर सकते हैं, 1 एम्पियर को। कैसे डिफाइन करें हम, 1 एम्पियर इज दैट करंट विच फ्लो थ्रू टू पैरेलल वायर्स which are placed 1 meter apart when a force between them is 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर यूनिट लेंथ। क्लियर बेटा। हम 1 एम्पियर क्या कर सकते हैं, डिफाइन। 1 एम्पियर is that current flowing through each of two parallel wires या parallel conductors carrying current, parallel conductors या linear conductors placed at a distance of
1 meter from each other attract and repel each other, attract or repel with a force of Newton per unit लेंथ ऑफ वायर। किसको डिफाइन कर दिया हमने यहाँ से? 1 एम्पियर को। फिर से रिपीट करूँ, क्या कहना चाह रहा था बेटा? ये कहता है फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है? म्यू अपॉन 4π2I1I2/r। अगर r उनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाए 1, उनमें फ्लो करने वाला करंट पर यूनिट लेंथ कितना हो जाए 2 × 10⁻⁷, तो उनमें जो करंट फ्लो कर रहा है ईच वायर में वो कितना होगा? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द 2 कंडक्टर्स विच आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इफ दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। अगर डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्ट, अपोजिट है तो रिपेल। दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। किसको डिफाइन कर दिया हमने? 1 एम्पियर को। ये था बेटा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर्स। क्लियर बेटा?